नमस्कार, मैं विनय कुमार अपने YouTube चैनल निर्मल से भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भगवान विष्णु के दो पार्षद पुण्यशील और सुशील के विषय में, उनके पूर्वजन्म के विषय में। उन्होंने अपने पूर्वजन्म में ऐसी कौन सी पुण्य वाले कार्य किए थे जिसके कारण वे भगवान विष्णु के पार्षद बने, यही हमारी वीडियो में चर्चा का विषय होगा आज। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विष्णु भक्त धर्मदत्त के पूछने पर भगवान विष्णु के पार्षद पुण्यशील और सुशील ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बहुत पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा स्वर्ण के बने पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम कर वे जैसे ही बैठे, उन्होंने देखा विष्णुदास नामक एक ब्राह्मण, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे, पूजा के लिए पधारे हैं। उन्होंने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए भगवान को स्नान कराया और तुलसी मंजरी से तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा ने देखा कि ब्राह्मण के द्वारा चढ़ाए तुलसी मंजरी तथा पत्तों से मणि तथा स्वर्ण ढक गए। राजा ने कुपित होकर कहा, विष्णुदास, तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा कैसे करनी चाहिए तुम्हें बिल्कुल ही ज्ञात नहीं है। तब विष्णुदास ने कहा, राजन, आप भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानते, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। दोनों में बहस बढ़ने लगा। फिर राजा चोल ने कहा, देखते हैं किसकी भक्ति सच्ची है। तुम अपने तरीके से और मैं अपने तरीके से प्रभु की पूजा करूंगा। देखते हैं प्रभु किसे पहले दर्शन देते हैं। राजा अपने महल में गए और आचार्यों को बुलाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। इधर विष्णुदास अपने तरीके से प्रभु का व्रत तथा सेवा करने लगे। चलते फिरते, उठते बैठते वे प्रभु का ही स्मरण किया करते थे। वे प्रातः प्रभु का पूजन कर अपना भोजन बनाते और प्रभु को भोग लगाकर ही ग्रहण करते। परंतु एक दिन उनका भोजन कोई चुरा ले गया। उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि फिर शाम की पूजा में बाधा पड़ती। परंतु लगातार रोज उनका भोजन चोरी होने लगा। विष्णुदास सोचने लगे, मैं 7 दिनों से उपवास पर हूं, इस तरह मैं अपने व्रत में कैसे स्थिर रहूंगा। अगले दिन वे अपने भोजन की रखवाली करने लगे। उन्होंने देखा एक दरिद्र चांडाल उनका भोजन चुराने आया है, जो भूख के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया है। विष्णुदास को देख वह दौड़कर भागा, पर कुछ ही दूरी पर गिरकर बेहोश हो गया। विष्णुदास दौड़कर पास गए। उन्हें उस गरीब पर बड़ी दया आई। वे अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। तब विष्णुदास ने देखा, चांडाल उठकर खड़ा हुआ, परंतु वह साक्षात नारायण ही थे। शंख, चक्र और गदा धारण किए सामने उपस्थित हो गए। यह देख विष्णुदास रो पड़े और प्रभु ने उन्हें छाती से लगा लिया। प्रभु ने उन्हें विमान पर बिठा विष्णुधाम को ले चले। यज्ञ में बैठे राजा ने एक सुंदर विमान पर विष्णुदास को बैकुंठ धाम जाते देखा। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने भांजे को सिंहासन पर बिठाकर यज्ञशाला में गए और बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यों कहकर राजा अग्निकुंड में कूद गए। उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और उन्हें साथ ले वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। विष्णुदास को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नामक पार्षद बना लिया प्रभु ने। ओम।